हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे साधारण ब्याज के प्रश्न। साधारण ब्याज का जो प्रश्न है उसके एक वीडियो पहले भी मैंने बनाया हुआ है, तो ये दूसरा वीडियो है। तो वीडियो को पूरा देखें और तभी आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कैसे होने। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी धनराशि का साधारण ब्याज की किसी दर से 20 वर्ष का मिश्र धन 756 रुपये, 3.5 वर्ष का मिश्र धन 873 रुपये हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो किसी धनराशि का साधारण ब्याज जो है वो 2 वर्ष का मिश्र धन, तो 2 वर्ष का मिश्र धन 2 वर्ष का मिश्र धन कितना हुआ 756 रुपये, और 3.5 वर्ष का 3.5 वर्ष का मिश्र धन हुआ 873 रुपये। तो 1 वर्ष का मिश्र धन, ये जो 1.5 वर्ष का ब्याज, क्योंकि ये 2 वर्ष का मिश्र धन है और ये 3.5 वर्ष का मिश्र धन है, तो इसके ऊपर जो ब्याज है वो ब्याज कितना हुआ, इनको आपस में मिश्र धन जो है इनको हम घटा देंगे। 3.5 वर्ष और 2 वर्ष के मिश्र धन को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 7 और 1 और 117 रुपये। तो 1.5 वर्ष का ब्याज है 117 रुपये, तो 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 117 गुणा, ये 1.5 है तो ये 3/2 हो जाएगा, यानी कि 3/2। तो 3/2 जो है यहाँ आकर के हो जाएंगे 2/3, तो ये हो जाएगा 78 रुपये, 78 रुपये हो जाएगा। तो ये 1 वर्ष का ब्याज हुआ, तो 2 वर्ष का ब्याज जो है वो कितना हुआ 78 गुणा 2, ये हो गया 156 रुपये। तो 2 वर्ष का जो ब्याज है, 2 वर्ष का जो मिश्र धन 756 था, तो 2 वर्ष का ब्याज 156 है, तो मूलधन हुआ 756 मिश्र धन था, इसमें से हम साधारण ब्याज घटा देंगे तो हमारे पास आएगा मूलधन, क्योंकि मिश्र धन जो होता है वो होता है मूलधन जमा ब्याज, तो मूलधन होगा मिश्र धन माइनस मूलधन। तो अब क्या निकालना है, इसका दर निकालनी है। दर कैसे निकालते हैं, ब्याज गुणा 100, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना है 156 गुणा 100 बटे मूलधन कितना आया 600 गुणा ये जो दर है, ये जो समय है, समय आएगा 2 वर्ष। तो इससे 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 6 से कट जाएंगे और 2 से फिर कट जाएंगे, तो आएगा 13, यानी कि 13% जो है वो ब्याज की दर है, 13%, इसको काट के आएगा ये। तो इस तरह से हम 2 वर्ष का मिश्र धन दिया है, 3.5 का दिया है, तो 3.5 और 2 घटा दिया हमने, तो 1.5 वर्ष रह गए, 1 से 1 2 वर्ष, यानी कि 3/2 हो गई, 2 एकम 2 1 3, 3/2 वर्ष का ब्याज हुआ 117 रुपये। तो 1 वर्ष का ब्याज 2/3 से मल्टी 78 रुपये हो जाएगा, तो 2 वर्ष का हो जाएगा 78 गुणा 2। तो 2 वर्ष का जो मिश्र धन है वो 756 है, तो 756 में से ब्याज को घटा देंगे तो आएगा मूलधन। अब दर है ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय, तो इसको काटेंगे हम, तो ये 13% ब्याज की दर है। किसी धन का 2 वर्ष 4 माह का 6% वार्षिक दर से मिश्र धन, तो ये 2 वर्ष 4 माह, तो समय कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा इसका 2 वर्ष है 4 माह, 4/12, 2 से 1/3, तो ये हो जाएगा 7/3 वर्ष जो है वो समय आ जाएगा, 7/3 वर्ष ये जो है वो समय आ जाएगा, 7/3 वर्ष। तो करना क्या है, मिश्र धन 4047 रुपये हो जाता है।
तो अमाउंट जो है इसका वो 4047 है। मानो कि हमने मूलधन का पता नहीं तो मूलधन हमने P मान लिया। तो मूलधन अगर हम P मान लेते हैं, मूलधन जो है अगर हम P मान लेते हैं तो मिश्र धन होगा 4047, मूलधन प्लस ब्याज कितना, पी आर कितना 6 और समय कितना 7/3 और ये 100। मूलधन जमा ब्याज, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, तो ये आएगा तो हम इसको ले लेंगे 4047 बराबर है P प्लस ये 14P हो जाएगा बटा 100, यानी कि 100 LCM आएगा तो हो जाएगा 100P प्लस 14P, ये हो जाएगा 114P बटा 100। तो 114P बटा 100 ये आएगा। तो यहाँ पर P कितना आएगा, P आएगा 4047, तो ये उल्ट हो जाएगा, यहाँ पर 100 इधर आ जाएंगे और 114 इधर आ जाएंगे। 4047 बराबर 114P बटा 100, तो यहाँ से भाग हो जाएगा ये 4815, 6 से भाग हो जाएगा ये 19 के 114, 19 दूनी 38 और 19 57, तो ये 19 से भाग हो गए। अब ये 6 है हमारे पास, तो 6 किससे भाग हो जाएंगे, 3 दूनी 6, तो 3 7 21 और 71, 2 से ये 100 भाग हो जाएंगे, तो 71 गुणा 50 ये हो जाएगा 3550 रुपये जो है वो इसका मूलधन आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह से करेंगे कि मिश्र धन है मूलधन जमा स्थान ब्याज, मूलधन जमा स्थान, मूलधन P माना हुआ तो स्थान ब्याज आएगा P गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो ये इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोई धन 3 वर्ष के लिए स्थान ब्याज पर उधार दिया, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 360 रुपये अधिक ब्याज मिलता, तो धन ज्ञात करना है अपने। तो इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें जो है वो हमने क्या निकालना है, मूलधन। क्या निकालना है, मूलधन। तो मूलधन जो है वो, क्योंकि ब्याज की दर कितनी है 2 और ब्याज कितना है 360 गुणा 100, और ब्याज की दर कितनी है 2% अधिक होती तो 2% ब्याज की दर मान लेंगे, और समय जो है वो 3, तो ये 3 से भाग हो जाएगा 120 और 2 से हो जाएगा 60, तो कितना हुआ 6000 रुपये जो है वो इसका मूलधन निकालना। कोई धन 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया गया 2% अधिक होती है, यानी कि 2% अगर ब्याज की दर ज़्यादा होती तो 360 रुपये ब्याज मिलता, यानी कि 2% इसके ऊपर 360 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो 360 गुणा 100, 2 गुणा समय है 3 वर्ष, तो ये मूलधन हुआ 6000 रुपये। इसका ऐसे करेंगे क्योंकि 360 रुपये साधारण ब्याज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 12,000 रुपये की राशि 5 पर वार्षिक साधारण ब्याज पर 5 वर्षों के लिए उधार दी गई, तो 5 वर्ष राशि क्या होगी। तो 12,000 रुपये की राशि, यानी मूलधन कितना है, मूलधन कितना है 12,000 रुपये, और 5 वर्ष के लिए बटा 100, तो ये हो गया। तो हमारे पास आया 25, 25 में 50 और 25 और 5 30, 3,000 रुपये इसका ब्याज हुआ। तो मिश्र धन जो है कितनी राशि प्राप्त होगी हमें, यानी कि मिश्र धन जो होगा मूलधन जमा ब्याज, ये हो जाएगा 15,000
रुपए जो है वो इसकी राशि बन जाएगी। तो ये हम इस तरह से करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न, स्थान ब्याज पर निवेश की गई राशि 8 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है और 20 वर्षों में n गुनी हो जाती है, तो n का मान ज्ञात करना है। तो हमने कैसे करना है इसको करने के लिए हमें पहले क्या कहा है, स्थान ब्याज की 8 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, यानी कि मिश्र धन हो जाता है इसका 3। अगर मूलधन P है, अगर मूलधन जो है वो इसका P है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 3P, और मूलधन जमा ब्याज कितना P गुणा 8 गुणा R का इनके पता नहीं हमें बटा 100, तो ये है 3P। तो ये P जो है यहाँ पर आएगा 3P माइनस P बराबर हुआ 8PR बटा 100, तो ये हुआ 2P। तो 2P हुआ 8PR बटा 100। तो यहाँ पर R कितना आएगा, R कितना आएगा यहाँ से, R आएगा 2P गुणा 2P बटे 8P, 2P और ये बटे 8P हो जाएंगे और गुणा हो जाएंगे 100, गुणा हो जाएंगे 100। 3P मिश्र धन, P मूलधन जमा ब्याज, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो ये P 3P माइनस P, ये 2P हो गई, ये P इधर आएगा, तो 8PR हो गई बटा 100। तो ये जब R इधर रह जाएगा तो ये इधर चले जाएंगे, तो भाग होकर ये 100 इधर चले जाएंगे, 8 इधर आ जाएंगे, तो P से P कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2P से ये कितना हुआ 4 और ये हुआ 25। तो दर कितनी होगी, दर हो गई हमारे पास, रेट हो गया 25%, रेट आ गया 25%। अब क्या करना हमने, 8 वर्षों में 3 गुनी और 20 वर्षों में n गुनी हो जाती है, तो n का मान कितना होगा। तो n गुनी हो जाती है 20 वर्षों में, तो 20 वर्षों के लिए सिंपल इंटरेस्ट जो है वो बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट जब 20 वर्ष समय है तो सिंपल इंटरेस्ट P गुणा R कितना हुआ 25 और T कितना हुआ 20, समय 20 वर्ष है, तो बटा 100। तो हमारे पास आएगा ये 20 से 100 कट जाएगा और 5 से 25 कट जाएंगे, तो हमारे पास आएगा 5P। तो राशि कितनी हो जाएगी, मिश्र धन हो जाएगा इसका मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि 6P। 6P जो है वो इसका राशि हो जाएगी कितने वर्षों बाद, 20 वर्षों बाद। तो n का मान ज्ञात करना है, n गुनी हो जाती है, n गुनी मतलब 6 गुनी हो गई मूलधन की, मिश्र धन जो है वो मूलधन का कितना हो गया 6 गुना, तो n कितना हुआ 6, n का मान आया 6। तो n की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो इस तरह से निकालेंगे। उसके दो पार्ट, पहले पार्ट में लिखा है कि स्थान ब्याज पर 8 वर्षों में 3 गुनी हो गई, तो हमने क्या किया, मूलधन को P उसका 3 गुना हो गया 3P, और इसको हमने सॉल्व किया, आ रहा है यहाँ पर, और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट निकाला 20 वर्षों के लिए, n गुनी हो जाती है, तो 20 वर्षों के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकाला, फिर मिश्र धन निकाला और उसका n की वैल्यू। उसके बाद एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। 1750 रुपये की राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक स्थान ब्याज और दूसरे भाग पर 6% दर से स्थान ब्याज बराबर हैं, तो प्रत्येक भाग पर ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या करना, 1750 रुपये। तो एक भाग जो मानो कि पहला भाग मानो कि x है, तो दूसरा भाग हो जाएगा 1750 माइनस x, तो ये 2 भाग हो गए।
तो हमने इसमें क्या कहा है कि पहले 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, दूसरे का 6% दर से साधारण ब्याज के दोनों बराबर हैं। तो हमने दोनों के साधारण ब्याज बराबर करना। तो मूलधन साधारण ब्याज पहले क्या है, मूलधन गुणा दर गुणा समय, हमने 1 वर्ष मान लिया इसको, और बटा 100। और इसमें भी 1750 माइनस x इंटू 6 इंटू 1 अपॉन 100। तो 100 से 100 कट जाएंगे, तो हमारे पास आएगा 100 से 100 कट जाएंगे, तो हमारे पास आएगा 8x बराबर है 6 से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आएगा 6 35 76 42 और 3 45 और ये 10। 6 से मल्टीप्लाई हो 600 6 30 और 100 माइनस 6x तो हो गया 8x प्लस 6x बराबर 10,500। 14x बराबर है 10,500 और x बराबर है 10,500 बटे 14। तो 14 7 98 और 7 70 14 70 और ये हो गया 750। तो पहला भाग आ गया 750, पहला भाग हो गया इसको 750 और दूसरा भाग हो गया 1750 माइनस 750 बराबर है 1000 रुपये। तो उसमें क्या पूछा आगे कि ब्याज प्रत्येक भाग पर ब्याज, तो प्रत्येक भाग पर ब्याज कितना आएगा, ब्याज क्योंकि बराबर ही आएगा तो ब्याज आएगा, पहला भाग पर ब्याज कितना था 8x तो 8x बटा 100। तो पहले भाग पर आएगा 8x बटा 100। तो 800 और 540 और ये 6000 बटा 100, तो ये आया 60 रुपये। तो पहले भाग पर ब्याज जो है 60 रुपये, तो दूसरे भाग पर भी ब्याज 60 रुपये आएगा। तो ये दोनों भागों पर ब्याज जो है वो 60 रुपये ही आएगा। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन किया। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।